नमस्कार छात्रों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। एयरफोर्स नेवी एनडीए की मैथ कंसेप्ट ट्रिक विथ प्रीवियस क्वेश्चन का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हम लोग का इन सेंटर अंतः केंद्र आप जानते हैं किसे कहते हैं। अभी आपको समझा करके बताते हैं। यदि आप कुछ नहीं जानते हैं, बस डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं बच्चों, और गुणा भाग और घटाव जानते हैं, तो मौखिक उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, आपको बताते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको करना क्या है, फाइंड द इंसेंटर, फाइंड क्वेश्चन लिखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। इसके बाद कुछ बाहर नहीं आएगा। फाइंड द इंसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, 0, 4, 0, 0, 3। उस त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष 0, 0, 4, 0, 0, 3 है। तो देखिए बच्चों, अंतः केंद्र कैसे निकालेंगे अभी आपको बेसिक भी बताएंगे, जो फार्मूला से निकाला जाता है। अभी मौखिक बताते हैं कि मौखिक एग्जाम में कैसे निकालिएगा। कोई भी शीर्ष दिया हो, 0, 0 दिया हो या न दिया हो, यही मेथड लगाना है आपको पूरा अंतः केंद्र। जो अभी तक पूछा है एनडीए के बुक में, आरएस अग्रवाल के बुक में, ये एग्जाम में, चाहे आरएस अग्रवाल चाहे पाथफाइंडर हो, उसको भी इसी मेथड से अभी सॉल्व करके बता देते हैं। तो देखिए बच्चों, जो शीर्ष दिया है उसको उसी में रहने दीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पेपर में दिया रहेगा, उसी तरह लिखना भी नहीं है, उसी में सॉल्व कर दीजिएगा मौखिक। तो यहाँ लिख लेते हैं हम समझाने के लिए, 4, 0, 0, 3। अब क्या करना है बच्चों कि एक बार जो शुरू में लिखे हैं उससे लास्ट में लिख देना। 3 वर्टिसेस दिया रहेगा, त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया रहेगा, और आपसे अंतः केंद्र पूछेगा। तो शुरू में जो दिया है उसे आपको क्या करना है, लास्ट में एक बार लिख लेना है। लास्ट में जो भी दिया हो, मान लीजिए यहाँ 0, 0 दिया है, ये तो इसे दूसरा भी दिया हो तो आपको कुछ। अब करना क्या है बच्चों, इसके बीच की दूरी निकालना है। इस ब्रैकेट इसके बीच की डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो देखिए बच्चों, जब 0, 0 है तो 4 हो जाएगा, ये y2 0, तो 4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जिस ब्रैकेट का डिस्टेंस निकालते हैं, 3 वर्टिसेस है, जिसमें तीर नहीं निकाले हैं उसके नीचे लिख देना है। तो देखिए ये 4 ऑटोमेटिक हो जाता है, माइनस हो रहेगा तो 4 हो जाएगा प्लस में। दूरी निकालने का ट्रिक है, क्योंकि 0, 0 है तो 4 का स्क्वायर। अगर आप निकालना चाहते हैं तो x2 - x1 रूट में का होल स्क्वायर प्लस दूरी के सूत्र से इसके बीच की दूरी 4 हुआ। फिर बच्चों इसके बीच की दूरी निकालेंगे, तो इस ब्रैकेट से निकाले हैं, तो जिस ब्रैकेट से नहीं गया है, जिसका यूज नहीं किए हैं, उसके नीचे लिखेंगे। तो इसका निकालेंगे बच्चों, तो देखिए x में 4 और y में 3, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16, 9, 15 अंडर रूट होगा तो 5 हो जाएगा, 25 होगा। 69, 25, 16 और 9, 25। अब बच्चों एक बार इसका निकाल लेंगे, तो इसका निकालेंगे बच्चों तो 3 होगा, इसके नीचे लिख देंगे। बस आपका उत्तर हो गया, अब अंतः केंद्र में करना क्या है बच्चों, नीचे जोड़ करके लिख देना है। तो 4, 3, 8, 5, 8, 4, 12 लिख देना है। अब देखिए बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट है ऐसे, इसके नीचे भी लिख देना है 12। दो ये जोड़ करके नीचे लिख देना है, ये जो डिस्टेंस निकाले निकल लेना है। अब एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई है, तो एक्स कोऑर्डिनेट में गुणा करो, 5 का 0, 0, 0 का 4, 12, 0 का 4, 6, तो 12 हो जाएगा। फिर उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट में 0 हो जाएगा, वाई में गुणा करो, वाई लिखना है यहाँ, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट। तो ऐसे समझाने के लिए इतना टाइम मौखिक आप बना सकते हैं। तो इसके बाद y में गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y में 12। तो बच्चों आपका उत्तर क्या हो गया, 1, ये रहा आपका ट्रिक। तो ऐसे उड़ा देते हैं अंतः केंद्र को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, समझिए इसको। जहां नहीं समझ में आए तुरंत कमेंट कीजिए, एक एक चीज बारीकी से समझाया गया ठीक में, फिर से समझ लीजिए। कुछ नहीं करना है बच्चों, 3 शीर्ष दिया है, 3 शीर्ष लिख दीजिए। जो शुरू में लिखे हैं उसे लास्ट में एक बार पाई पार कर लिख देना है, कि उसके नीचे नहीं, क्योंकि इसके नीचे तो यहाँ लिख दे रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखे चाहे ना लिखे। अब इस कोष्टक का जो दूरी निकालेंगे ना, इस ब्रैकेट से, इस पॉइंट से, उसको इस ब्रैकेट के नीचे लिखना है, इस शीर्ष के। बताएंगे, बेसिक है ये, बेसिक से ही शॉर्टकट निकलता है टाइम बचाने के लिए, क्योंकि एनडीए एयरफोर्स में
जाना चाहते हैं तो आपको टाइम बचाना पड़ेगा, नहीं तो बेसिक जानिएगा तो कुछ नहीं, बेसिक में जैसे बनता है बना देंगे। तो अब देखिए बच्चों, यदि इसके बीच की दूरी निकालते हैं तो इस ब्रैकेट का यूज नहीं कहते, इसके नीचे लिखेंगे। इसका निकालते हैं तो इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि यही चीज़ है, इसका पहला तीसरा। तो दो ब्रैकेट के डिस्टेंस निकालना है, जिस ब्रैकेट से नहीं निकलता उसके नीचे लिख देंगे। यही ABC हो गया, जो ABC होता है। और गुणा कर देते हैं x में ऊपर लिख देंगे जोड़ के। फिर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y में गुणा करेंगे, इसके नीचे वाला इसमें है, इसके नीचे वाला इसमें, इसके नीचे वाला इसमें, बस आपका हो गया। अगला क्वेश्चन सेम है बच्चों, सेम है। अगला है से पॉइंट बदल देगा। मान लीजिए दिया है 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 3, 0। ये है बच्चों आपके 4, 0, 0, 3, सॉरी 0, 3। तो अगला क्या है 0, 0, 4, 0 और 0, 3। ये तो बना दिया आपको, ये तो बना दिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताते हैं इन सेंटर का। अगला प्रॉब्लम है 0, 0, 0, 0, सेम चीज़ है, बस साइन बदला है बच्चों। -4, 0, -4, 0 एंड 0, -3 मीन्स -4, 0, 0, -3। उस त्रिभुज का वही क्वेश्चन है, सिर्फ वर्टिसेस शीर्ष बदल दिया है। तो शीर्ष बदला है, बस निगेटिव कर दिया है, सेम कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन उठाते हैं जो पाथ फाइंडर में वही दिया है, RS अग्रवाल में वही दिया है, और RS अग्रवाल में 2 दिया है। इन सेंटर का दोनों क्वेश्चन बना देते हैं आपको इसी मेथड से। तब थोड़ा बेसिक बता देते हैं कैसे बेसिक बनता है। बेसिक एयरफोर्स में बनाने से टाइम लॉस होगा, लेकिन कंसेप्ट सिखा देंगे कि इन सेंटर होता क्या है बेसिक। तो देखिए बच्चों, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको एक बार और लिख देंगे, इसको बच्चों एक बार और लिख देंगे 0, 0। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे। -4 रहेगा तो प्लस से 4 आएगा दूरी, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा 16 का 0, 0 है दूरी फार्मूला। फिर इससे निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो बच्चों इसका यूज किए हैं तो इसके नीचे लिख देंगे। फिर इसके निकालेंगे, मीन्स इसका निकाले तो इसके नीचे लिख देंगे तो 3 होगा। अब हो गया 12 नीचे लिखेंगे बच्चों, ऊपर लिखेंगे तो 0 हो जाएगा 0, -12। उसी तरह यहाँ नीचे लिखेंगे जोड़ करके, और y में गुणा करेंगे 0, 0, -12। तो आपका आंसर क्या हुआ बच्चों, आपका आंसर हो गया -1, -1। ये 2 क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए अब अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम का है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और RS अग्रवाल पाथ फाइंडर का जो क्वेश्चन है वो बनवा देते हैं। RS अग्रवाल NDA का, NDA पाथ फाइंडर का आता है, उस बुक में जाकर देखिएगा वही क्वेश्चन मिलेगा। तो अगला है इन सेंटर निकालने के लिए शीर्ष दिया है बच्चों, इसी में लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है 0, 6, 0, 6, 8, 12 एंड 8, 0, 8, 0। उस त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करें जिनके शीर्ष केंद्र है बच्चों, केंद्र ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष 0, 6, 8, 12, 8, 0 है। यही किताब में दिया है, जाकर के किताब देखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा है, हमेशा पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है और बुक में भी दिया है। तो आपको करना क्या है, शुरू वाला एक बार लिख दीजिए 0, 6। अब बच्चों इसके बीच के डिस्टेंस निकालें तो 0, 8, 6 x2 माइनस, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 100 तो 10 होगा बच्चों। इसके बीच के निकालेंगे तो 0, 12 हो जाएगा, सिर्फ 12 बचेगा। इसके बीच की दूरी निकालेंगे बच्चों तो 8 और 6 तो 64 और 36, 100 तो 10 हो जाएगा। अब आपका कुछ नहीं करना है, नीचे लिख दीजिए जोड़कर 32, ऊपर गुणा करेंगे x में 0, 80, 160, कमा देखिए बच्चों सब जोड़कर नीचे लिखना है 32, सेम लिखना है सबको जोड़ करके।
32। ऊपर क्या लिखना है, वाई कोऑर्डिनेट में गुणा करेंगे 72 120 192, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से काटा 5, यहाँ से काटा 6 और आपका उत्तर हो गया 5,6 अंतः केंद्र। तो ऐसे अंतः केंद्र को आप उड़ा सकते हैं, ऐसे अंतः केंद्र को आप उड़ा सकते हैं बच्चों। यहाँ कुछ भी दिया हो, कोई भी अंक दिया हो, इस मेथड से उड़ा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अंतः केंद्र होता क्या है, आपको बता देते हैं अंतः केंद्र होता क्या है। देखिए जैसे कोई ट्रायंगल है बच्चों, कोई ट्रायंगल है ए बी सी। तो देखिए बच्चों, जो एक एंगल है ना, कैपिटल ए को एंगल बोलते हैं। तो ए के सामने जो भुजा होती है ना, उसको स्मॉल ए कहा जाता है। इसकी जो लेंथ होगी, बीसी की जो लंबाई होगी, उसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और बी की जो लंबाई होगी बच्चों, बी की जो लंबाई होगी, बी के सामने ए सी के, उसे स्मॉल बी कहते हैं। बी के सामने वाले को बी कहते हैं, स्मॉल बी। कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल ए के सामने। ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का बेसिक कंसेप्ट है, रूल समझिए, जो चीज़ समझिए। सी के सामने है तो स्मॉल सी लिखेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों कि अब निकालेंगे, यहाँ कोऑर्डिनेट दिया रहेगा बच्चों x1, y1, बी का दिया रहेगा x3, y3 सी का, और बी का दिया रहेगा x2, y2। तो हम करेंगे क्या, डेफिनेशन पढ़ेंगे कि आखिर इन सेंटर बनता कैसा है। तो देखिए, एंगल बाइसेक्टर से डेफिनेशन लिखेंगे, द इंटरसेक्शन पॉइंट लिख सकते हैं। अंतः केंद्र किसे कहते हैं, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड अंतः केंद्र। कोण समद्विभाजक के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। तो यहाँ से इन सेंटर कहते हैं। यहाँ से मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर खींच दिए। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल को डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए 30 है तो 15-15 कर रहा है वो लाइन। इसी तरह यहाँ से एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, एंगल दोनों बराबर। यहाँ से खींचेंगे बच्चों ये एंगल बराबर। तो जो कटान बिंदु होता है ना, उसे इन सेंटर कहते हैं, आई अंतः केंद्र, जो कटान बिंदु होता है। अब उसका फार्मूला कैसे निकलता है, तो आई का अंतः केंद्र का सूत्र होता है बच्चों आमने सामने वाला, ए x1 y1 है, x1 y1। तो ए x1 आमने सामने वाला। देखिए ए x1 बी x2, x कोऑर्डिनेट तो x2 लेंगे, बी के सामने क्या है x2 प्लस बी x2 प्लस सी के सामने सी वाला, आमने सामने गुणा करना है, सी x3। अब आटा में कर देना है बच्चों a प्लस बी प्लस सी। अब कैसे आता है, सिद्ध भी हो जाएगा रेशियो से। यहाँ से ये रेशियो सी अनुपात बी में बढ़ता है। इंटरसेक्शन फार्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र अंत वाला बस आ जाएगा। तो सूत्र आपको प्रूफ करना नहीं है, 12 के बच्चे 11th के बच्चे करते हैं। अब देखिए उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट लेंगे बच्चों, तो वाई में इसके सामने क्या है, ए, आमने सामने वाई में जाएंगे तो ए को वाई में गुणा करेंगे तो ए y1। अब बी लेंगे तो बी के सामने क्या है बच्चों, बी के सामने वाई कोऑर्डिनेट y2 बच रहा है, तो प्लस बी y2 प्लस क्या है बच्चों, सी के सामने y3, तो सी के सामने सी y3 बटा में ए प्लस बी प्लस सी। तो ये सूत्र होता है। इस पर भी बैठाइएगा, जितना क्वेश्चन बनाए हैं इस शीर्ष को x1 y1 मान लेंगे, एक यहाँ लिख देंगे, b लिख देंगे, इसको c लिख देंगे, फिर ये दूरी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ, फिर ये दूरी निकालेंगे, ये फिर इस सूत्र पर बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। ये रहा इसका बेसिक। बनाइएगा, इस पर बेसिक आ रहा है कि नहीं, सेम आंसर नहीं आएगा तो कमेंट करके कीजिएगा, और कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों कि अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करें, ताकि एक्स्ट्रा भी इसके कोऑर्डिनेट के अलावा एक्स्ट्रा भी आपको क्लास अगर कोई ज़रूरत है किसी चैप्टर का मैथ में तो बताइएगा, उसको हम एक्स्ट्रा टाइम में निकाल सकते हैं। तो ऐसे अंतः केंद्र किसी भी ट्रायंगल के किसी भी वर्टिसेस से क्वेश्चन बनाइए, कुछ भी दिया हो, 0-0 दिया हो या न दिया हो, सब बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताना। अब बच्चों चलते हैं, अंतः केंद्र आपका हो गया, अंतः केंद्र आपका हो गया। एक पूछता है बच्चों एक्स सेंटर, इसको सीख लीजिए। एक्स सेंटर पूछता है बच्चों, एक्स सेंटर आता नहीं है लेकिन बस जान लीजिए एक्स सेंटर क्या होता है। एक जान जाइए एक्स सेंटर, वो आपको पूछेगा नहीं ना, आया है अभी तक ना सिलेबस में, एक्स सेंटर।
देखिए बच्चों, एक्स सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर जो होता है ना, पूछ देता है कभी बाह्य को केंद्र, बाह्य केंद्र बता देते हैं। एक्स सेंटर जो बच्चों होता है, जैसे ट्रायंगल दे दिया, शीर्ष दे देगा, ए दे देगा x1 y1, बी दे देगा x2 y2, सी दे देगा x3 y3। लास्ट है, सब केंद्रक पढ़ा दिए हैं बच्चों, लास्ट है आपका केंद्रक। अब नया टॉपिक रेशियो बताएंगे, मौखिक, अगला क्लास में रेशियो मौखिक बताएंगे, जो M1 M2 अंतः केंद्र बाह्य केंद्र जो पूछते हैं आप उसको मौखिक बताएंगे, फिर बताएंगे कि फार्मूला लगे, और मौखिक बताएंगे कि आंसर लिखिए। सिर्फ आपका केंद्रक हो गया, गुरुत्व केंद्र बता दिए, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और बाह्य केंद्र सब बता दिए। तो एक सेंटर होता है, एक्स सेंटर, बाह्य केंद्र, बाह्य केंद्र। तो ये बाह्य केंद्र जो होता है ना बच्चों, बाह्य केंद्र लिखे हैं यहाँ, एक सेंटर लिखे हैं, उससे मतलब नहीं है, सीख लीजिए, ये आता भी नहीं है। तो इसके सामने अभी बताए ए होगा बच्चों, इसके सामने क्या होगा, सी होगा, इसके सामने बी होगा, प्रूफ नहीं करना है। एंगल बाइसेक्टर से बनता है। अब देखिए बच्चों, इसमें बाह्य केंद्र 3 बनता है, कैसे, तो देखिए इधर समझ लीजिए, जैसे एक 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और 1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो सर्कल बनता है उसके केंद्र को एक्स सेंटर कहते हैं। ध्यान से समझिए, एक अंतः केंद्र समद्विभाजक से और 2 बाह्य कोण समद्विभाजक के कटान बिंदु से जो सर्कल बनता है, सर्कल का जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये लाइन बढ़ा दिए बच्चों, यहाँ से ये लाइन बढ़ा दिए और यहाँ से एक ऐसा सर्कल किए, ये 2 लाइन इस लाइन को बढ़ा दी, यही लाइन है, जैसे ये जा रही है वही है, दूसरा कुछ नहीं, ये भी सामने है। एक ऐसा सर्कल बनाएंगे कि ये ऐसे तीनों को टच करे, तीनों को। तो इसके एंगल बाइसेक्टर, इसके एंगल बाइसेक्टर और इसके एंगल बाइसेक्टर जो काटेगा ना, I1 होगा ए के सामने। उसी तरह यहाँ बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे और इधर जो बनेगा I2 बी के सामने, और इधर I3। तो 3 बनता है बच्चों, 3 बाह्य केंद्र होता है। तो बाह्य केंद्र कभी भी पूछेगा तो 3 ऑप्शन दिया रहेगा, इसीलिए ये नहीं पूछता है IIT या जेईई मेंस के लेवल में ये एक्स सेंटर पूछता है, तो आप में नहीं आएगा। तो अगर केंद्र पहला निकालना होगा तो देखिए बच्चों क्या करना है, पहला जब निकालना होगा केंद्र ए के सामने वाला, तो ए वाला माइनस कर दीजिएगा, बाकी सब प्लस, ए वाला माइनस कर दीजिएगा, वहीं अंतः केंद्र वाला सूत्र लगा दीजिएगा, ए वाला सिर्फ माइनस कीजिएगा, पहला केंद्र निकालना। तो माइनस ए x1, बाकी सब प्लस, बी x2 प्लस सी x3 बटा में माइनस ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा, ये समझा दिया आपको। अब होता है सिर्फ पहला कोऑर्डिनेट माइनस होगा बच्चों, ए के सामने है तो एक सिर्फ माइनस होगा, तो माइनस ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बटा में माइनस ए प्लस बी प्लस सी, एक केंद्र निकल जाएगा। अरे ए बी सी निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, x1 y1 x3 सब दिया रहेगा। बनता कैसे, बाहर बनता है, किधर बनेगा, एक इस कोना के बाहर बनेगा, एक इस साइड के इधर बनेगा, 3 वो बाह्य केंद्र बनता है एक ट्रायंगल से, एक त्रिभुज। दूसरा का अगर निकालना होगा तो इसमें बी को माइनस कर देंगे, बी के सामने वाला निकालेंगे तो बी को माइनस कर देंगे, तो ए x1 माइनस बी x2, बी को सिर्फ माइनस करेंगे, बाकी 2 प्लस प्लस सी x3, तो हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी। उसी तरह a y1 माइनस बी y2 प्लस सी y3 बटा में a माइनस बी प्लस सी। और एक तीसरा शीर्ष होता है बच्चों बाह्य केंद्र, ये आपका है नहीं लेकिन बता देते हैं कि कुछ छूटे ना। तीसरा होता है, अगर तीसरा पूछेगा उतार लीजिएगा, यदि आपसे तीसरा पूछ दे, यदि बच्चों आपसे तीसरा पूछ दे तो आपको करना क्या है, I3 निकालना होगा, तो C माइनस हो जाएगा, A x1 प्लस B x2 माइनस C x3 बटा में A प्लस B माइनस C को माइनस कर देना है बस, कॉमा, y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो A y1 प्लस B y2 माइनस C y3 बटा में लिखेंगे बच्चों A प्लस B प्लस माइनस C। ये रहा अंतः केंद्र। अब कोई भी वही क्वेश्चन ले लीजिए, बाह्य केंद्र निकालिए, तो ABC है बस माइनस कर देना है, तो बाह्य केंद्र पूछता नहीं है, आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसे बाह्य केंद्र, तो आपका केंद्र कंप्लीट हुआ। तो यदि ऐसे ही चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, जितना प्रीवियस क्वेश्चन है, अब बच्चों
क्लास में क्या कर रहे हैं कि इसी के साथ साथ RS अग्रवाल फुल सॉल्व करेंगे फॉर हिंदी मीडियम, जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है फायदा होगा। क्यों, RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन का हिंदी बता करके लिखवाएंगे और सलूशन कराएंगे, पूरा बुक को हिंदी में सलूशन कराएंगे, पूरा बुक। क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं कहते हैं कि सिर्फ लूसेंट है, RS अग्रवाल हिंदी में नहीं आता है, तो उसको हिंदी बना करके हम एक एक क्वेश्चन बनाना सीरीज स्टार्ट करते हैं क्लास 1 क्लास 2 कोऑर्डिनेट से। फिर कंसेप्ट ये पढ़ते रहेंगे अलग से, बिना कंसेप्ट का तो सॉल्व, उसमें सिर्फ क्वेश्चन बनेगा सिर्फ RS अग्रवाल का, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो अगर आप ऐसे रिटेन निकलना चाहते हैं पूरा ऑफलाइन के जैसा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि रिस्पॉन्स अच्छा शेयर नहीं कीजिएगा तो क्लास को क्या करेंगे बच्चों कि हम तो सस्पेंड कर देंगे और यूट्यूब पर पढ़ाना बंद कर देंगे। इसलिए अगर आपको पढ़ना है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो मत पढ़ना, मत सब्सक्राइब करना। यदि समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो पढ़िए और इस चैनल को इतना सब्सक्राइब इतना शेयर कीजिए कि सबके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।